हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े खास नियम और देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और एकादशी व्रत करने के लाभ। दोस्तों, हर महीने 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये एकादशी की तिथि एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी व्रत रखने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी, पद्मनाभा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये एकादशी 29 जून गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाते हैं, जिस कारण से सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य इन 4 महीने के लिए रुक जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो पूजा में भूल के कारण इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े खास नियम, देवशयनी एकादशी व्रत कथा और इस व्रत को करने के लाभ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी होती है। इसको हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के नाम से जानते हैं। देवशयनी एकादशी का अर्थ है देवों के शयन की एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 29 जून गुरुवार को 3:18 से एकादशी तिथि शुरू होगी, जो कि 30 जून शुक्रवार के सुबह 2:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन का जो व्रत है बेहद फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान विष्णु सृष्टि के संचालन का जो कार्य है वो भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में भगवान विष्णु चले जाते हैं। इसके बाद वे 4 माह तक योग निद्रा में ही रहते हैं और यही वजह है कि इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। इस दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है। इस दिन यानी कि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ नियम हैं, कुछ उपाय भी हैं और कुछ ऐसी नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में कुछ गलतियां अगर हो जाती हैं जिन्हें करने से बचना ज़रूरी है। यानी कि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भी उठाने पड़ सकते हैं।
आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर यानी कि कोई भी एकादशी पर कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर जल चढ़ाने से बचें। हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी भी निर्जला व्रत रखती हैं, श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके चलते देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है और इसी कारण से भगवान विष्णु को हरिप्रिया भी कहा जाता है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी व्रत रखते हुए इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और ये बात मैं हर वीडियो में हर बार एकादशी की वीडियो में कहती हूँ कि तुलसी में जल एकादशी के दिन नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो ऐसे में आपको इस गलती से बचना चाहिए। आपको एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का निर्जला व्रत खंडित हो जाएगा और फिर इसका दोष आपको ही लगेगा। इसलिए इस गलती से बचना चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि और तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। माना जाता है कि जो भी लोग नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, डेली तुलसी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा होती है। इसी वजह से एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। इसका मतलब इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा के लिए तुलसी के पत्तों को एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी जो है माँ लक्ष्मी का रूप होता है। ऐसे में तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी सदैव उन्हीं घरों में निवास करती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के आसपास बिल्कुल भी गंदगी न रखें। साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर तुलसी का पौधा होने से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। इस कारण से तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा गंदे और जूठे हाथों से भी तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए। इस देवशयनी एकादशी पर भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाएंगे। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर तुलसी माता की पूजा न करें। एकादशी के दिन अच्छा होगा कि आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल 29 जून बृहस्पतिवार को देवशयनी एकादशी है। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी वर्ष का वह दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल की एकादशी पर जागते हैं। माना जाता है कि इस दौरान धरती का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस एकादशी तिथि पर अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं और इन उपायों को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि
देवशयनी एकादशी पर कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, गंगा जल, शक्कर, ये पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख शांति आती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके व्रत करें, व्रत का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से संतान योग्य बनती है और संतान के कष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जल में आंवले का रस डालकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप दूर होते हैं। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन श्रीमन नारायण के यानी कि भगवान विष्णु को कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अब की बार तो जो एकादशी है वो बृहस्पतिवार को यानी कि वीरवार को है, तो भगवान विष्णु का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में धन का आगमन बना रहता है। इसके अलावा जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है और हमारे घर में सदैव धन धान्य से घर भरा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती है। इसकी ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही वहाँ तक के वातावरण में रहने वाले सभी जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन पूजा करने के बाद शंख का जल पूरे घर में छिड़क देने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर दान का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो ज़रूरतमंदों को फल, दवाइयाँ और वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से स्वयं को भी मानसिक शांति अनुभव होती है और साथ ही व्यक्ति के रोग संकट दूर होते हैं और जल्दी ही स्वास्थ्य में लाभ होता है। इस दिन रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन, स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे और नदियों के किनारे दीप दान करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करके घर या मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में रहने वालों की तरक्की होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करें। अगर आपके घर के आसपास गायें नहीं आती है या आपके घर के आसपास गौ माता नहीं है तो आप गौशाला जाकर भी गौ माता को हरा चारा या गुड़ रोटी खिलाएं, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता की सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले मानधाता नाम का एक राजा था। राजा काफ़ी अच्छा और नेक दिल का था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफ़ी खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई। इससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लग गई। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का उपाय निकालने के लिए
जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा से सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। यानी कि मानधाता राजा ने सारा दुख ऋषि के सामने बता दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य लौट आए और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।